राजस्थान की ऑल राजस्थान बस एसोसिएशन स्लीपर स्टेज कैरेज द्वारा जयपुर में सामूहिक मीटिंग करके कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। जैसलमेर बस आग दुर्घटना में घायल यात्रियों के प्रति संवेदना जाहिर की गई एवं सभी बस ऑपरेटरों से सुरक्षा मानकों का ध्यान रखने की भी अपील की गई। बसों में अग्निशमन यंत्र हो, इसकी सुनिश्चितता की जाए। इसके साथ ही बस ऑपरेटर यूनियनों के पदाधिकारियों एवं बस ऑपरेटरों का ये कहना है कि जब बस रजिस्टर होती है तो परिवहन के अधिकारी उस बस का प्रत्येक सीट के हिसाब से टैक्स लेकर रजिस्ट्रेशन करते हैं। उसके बाद उसकी फिटनेस भी होती है। ऐसी स्थिति में अधिक टैक्स लेकर बाद में उन्हीं बसों को अवैध बताकर कार्रवाई करना न्यायोचित नहीं है। बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन राजस्थान के अध्यक्ष सत्यनारायण साहू ने वाजिब मानकों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त परिवहन आयुक्त ओपी बुनकर को ज्ञापन देकर 3 माह का समय मांगा है। प्रवक्ता जगदीश ओझा ने बताया कि जिन बसों की फिटनेस परिवहन विभाग के अधिकारियों द्वारा की गई है, उन बसों को आज अभियान और कार्रवाई के नाम पर गलत बताकर भारी भरकम जुर्माना वसूलना न्याय संगत नहीं है। उनका कहना है कि अगर हम गलत हैं तो इस गलती में शामिल सभी एजेंसियों पर कार्रवाई हो। संरक्षण अनिल जैन ने कहा कि जिन नियमों की परिवहन विभाग बात करता है उनको धरातल पर लाना आसान नहीं है। हर एक दुर्घटना के पीछे कारण बस ऑपरेटर ही नहीं है। दुर्घटना के वास्तविक कारणों की जांच की जाए। इस तरीके से हर दुर्घटना के पीछे बस ऑपरेटरों को गलत ठहरा देना बस ऑपरेटरों की सामाजिक व मानसिक क्षति भी है। इस पर भी राजस्थान सरकार ध्यान दे। जयपुर स्टेज कैरेज अध्यक्ष कैलाश शर्मा ने भी परिवहन विभाग को बस ऑपरेटरों को वाजिब समय देने की मांग की। आज हमारे राजस्थान के भिन्न भिन्न जिलों से मुख्य मुख्य लोगों की मीटिंग हुई थी। उसमें तय हुआ कि परिवहन विभाग अगर हमें समय दे देता है गाड़ियाँ सुधारने के लिए, क्योंकि हम दुखी हैं इस बात से कि जैसलमेर की घटना हुई तो गलत हुई है। हम ये चाहते हैं कि इस तरह की घटना दोबारा राजस्थान में ना हो। इस बात को लेकर के हमारी बैठक हुई थी, तो हमने उसमें सुधार करने के लिए टाइम मांगा था परिवहन विभाग से कि भाई हमें टाइम दिया जाए, समझाइश की जाए, क्योंकि समझाइश सबसे बड़ी बात है। लेकिन परिवहन विभाग उसमें राजी नहीं है। परिवहन विभाग का सिर्फ कहना यह है कि हम तो जुर्माना करेंगे, पैसा वसूल करेंगे और कोई टाइम नहीं देंगे। जबकि आज एक पेंट सिलाने के लिए भी दर्जी जो है 5 दिन का टाइम देता है, बल्कि 15 दिन का टाइम देता है, जिसमें एक बस को तोड़ फोड़ करके दोबारा बनाने के लिए हम जो है इनसे 2 महीने 3 महीने का टाइम मांग रहे हैं, उसको देने को तैयार नहीं है। तो इससे ये समझे कि इस परिवहन विभाग के अधिकारियों के सामने जनता की कोई अहमियत नहीं है। वहाँ 25 मरे, चाहे इनकी तरफ से 50 मरे, चाहे 100 मरे, इनको सिर्फ रेवेन्यू वसूल करने का कार्यक्रम है। इस बात को लेकर हम दुखी हैं और हमारे राजस्थान के बस ऑपरेटर सारे जो आज आए थे, सब में भारी रोष है। अब हमें जो है सरकार के और विभाग के खिलाफ आंदोलन की ओर अक्सर होना पड़ेगा। राज्य का प्रत्येक स्टेज कैरिज बस ऑपरेटर मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों की राज्य सरकार के द्वारा जारी दिशा निर्देशों की, परिवहन मंत्रालय के द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना के लिए कटिबद्ध है, परिबद्ध है। हम बिल्कुल पूर्ण रूप से पालना करते आए हैं, करते रहेंगे। हमारी स्टेज कैरिज की बस में रूल्स के अकॉर्डिंग 50 किलो वेट प्रति यात्री का सामान ले जाने की हमें छूट प्रदान कर रखी है। अब ये कहते हैं कि साहब आप लगेज नहीं कैरियर नहीं लगाओगे। अब कैरियर के लिए कोई अलग से सेंटर का बॉडी कोड आया है और कुछ आया है। जब हमारी गाड़ियाँ पुरानी चल रही है, नई गाड़ियाँ तो उसके अकॉर्डिंग सज्जित की जा रही है, उसके अकॉर्डिंग ओवरिंग की जा रही है। अब जो गाड़ियाँ पुरानी निर्मित है, हम परिवहन मंत्रालय में आज इसीलिए आए हैं कि जैसलमेर के हादसे के बाद में पूरे राज्य में स्टेज कैरिज बसों को भी चालान किए जा रहे हैं। वो बिल्कुल नियम विरुद्ध हैं और हम उससे पीड़ित हैं। राज्य का प्रत्येक स्टेज कैरिज बस ऑपरेटर पीड़ित है। हम 35,000 रुपये पर मंथ टैक्स देते हैं। टैक्स देने के बावजूद हमारे चालान किए जाते हैं, वो बिल्कुल गलत है। हमें यदि हमारे में कोई कमी है, हमारी बसों में कोई कमी है, तो हमें सुधार करने का 2 महीने 3 महीने 6 महीने का समय दिया जाए कि आपकी बस में ये कमी है, इस कमी को आप पूर्ति कर लीजिए। ये जो रोड के ऊपर चलती हुई गाड़ी को रोकना, यात्रियों को रोड पर ही उतार देना, गाड़ी को जब्त कर देना, ड्राइवर के पास रजिस्ट्रेशन होते हुए, लाइसेंस होते हुए, परमिट होते हुए, टैक्स होते हुए वाहन को जब्त कर देना, ये बिल्कुल नियम विरुद्ध है।
हम इसका पूर्ण विरोध करते हैं। इसीलिए हम आज परिवहन आयुक्त महोदय से अपील करने के लिए आए थे। यही हमारी प्रमुख मांग है कि हमें समय दिया जाए सुधारने का। अभी आज हमारी मुलाकात हुई, बात हुई, सारे विषयों के बारे में गंभीर चर्चा हुई। उसके अंदर एक बात हमने उनके सामने रखी मुख्य तौर पे कि गाड़ियों के अंदर जो जो परिवर्तन कराना है, वो परिवर्तन हमें किन किन बॉडी बिल्डरों से कराना चाहिए। उन बॉडी बिल्डरों की सूची भी परिवहन विभाग अपनी वेबसाइट पे डाले ताकि वो परिवर्तन सही तरीके से हो सके। और उसके अलावा हमने समय की मांग की उनसे कि हमें 1-2 महीने का समय दें, क्योंकि जो भी काम है वो उन कामों को करने में काफ़ी समय लगेगा। बॉडी बिल्डरों को कम से कम महीना 2 महीने का समय लगेगा। ये सब चीज़ें की हमने मांग की, जिसके ऊपर वो उन्होंने एकाएक पहले तो मना कर दिया, लेकिन फिर हमें उम्मीद है वो हमें थोड़ा उसके लिए समय देंगे। इस मौके पर विनीत गोयल, राजकुमार आसवानी, नासिर हुसैन, जगदीश प्रेमी, याकूब खान, मुकेश बड़बड़वाल, नीलेश चतुर्वेदी, दिलीप सिंह सहित कई बस ऑपरेटर व पदाधिकारी मौजूद रहे। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।